हेलो एकलव्यांस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं, इन क्वेश्चंस को रट लेना है और आपको साथ साथ में मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा। क्वेश्चन के बाद आपको उस समय आपको कमेंट करना है और कमेंट के अंदर आपको सही जवाब देने की कोशिश करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? आपके सामने ऑप्शन है गरासिया, कंजर, भील, सांसी। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए कि कौन सी जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, यानी कि सांसी जनजाति जो है उसकी आराध्य देवी कौन है? उसकी आराध्य देवी है चौथ माता। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है बीजा, माला, फालिया, दजिया। आपको बताना है गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की जो छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से। चलो, ऑप्शन है बीजा, माला, फालिया, दजिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, फालिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगी सेनानी सरकार दे दियो सतराणी। आपको पता होगा कि एक रानी थी, उस रानी ने अपने पति को अपना सिर काट के दे दिया था। तो वो कौन सी रानी थी? और ये लाइन उसी के लिए फेमस है। तो चुंडावत मांगी सेनानी सरकार दे दियो सतराणी, ये पंक्ति किस रानी के लिए है या आपको बताना है। चलो बताओ, ऑप्शन है सहल कंवर, ऑप्शन 2 रूप कंवर, ऑप्शन सी आनंद कंवर, ऑप्शन डी है चांद कंवर। जल्दी से कमेंट में बताओ आपका इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, सहल कंवर। सहल कंवर एक अपने सलूम्बर के राजकुमार या राजा थे उस समय के, रतन सिंह जो कि मेवाड़ के राज सिंह के समकालीन थे। तो उनकी पत्नी थी सहल कंवर। किसकी पत्नी थी? रतन सिंह की पत्नी। रतन सिंह कहाँ के शासक थे? तो सलूम्बर के थे। ठीक है, तो उनकी रतन सिंह चुंडावत की पत्नी कौन थी? सहल कंवर। उसी ने अपना सिर काट के दे दिया था अपने पति को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह। जल्दी से बताओ। चलो ऑप्शन में जल्दी से बताओ, आपके सामने आपको जल्दी से बताना है कि जयपुर को गुलाबी रंग से किसके द्वारा दिया गया? जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया? जल्दी बताओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है माधो सिंह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? ऑप्शन है गलियाकोट, बेनेश्वर, उमराई, उदयपुर। बोहरा समाज जो है उसका उर्स कहाँ भरता है, उसका मेला कहाँ भरता है, ये आपको बताना है। गलियाकोट जो कि डूंगरपुर में है, बेनेश्वर बांसवाड़ा में, उमराई बांसवाड़ा में, उदयपुर। तब वो चारों में से बताना है कि ऑप्शन सही कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, गलियाकोट। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? तो गलियाकोट में भरता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? आपके सामने ऑप्शन है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। जल्दी से बताओ कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है। जल्दी से कमेंट करो। चलो, अब इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ के दुर्ग में कटारगढ़ नाम का एक छोटा सा लघु दुर्ग है। उस दुर्ग के अंदर जूनी केचरी नाम की जगह में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है कांठल, मेवल, भाकर, गिरवा। आपको बताना है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है उसका जो मध्य भाग है, उस मध्य भाग में जो भूभाग पड़ रहा है उस जमीन को क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं अपन? बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जो सीमा है उस भूभाग को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है कांठल, मेवल, भाकर और गिरवा। जल्दी से ऑप्शन, चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, मेवल। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है उसे क्या कहते हैं? तो मेवल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पन्नाधाय का संबंध किस रियासत से था? आपके सामने ऑप्शन है बीकानेर, आमेर, मारवाड़, मेवाड़। आपको बताना है कि पन्नाधाय का संबंध किस रियासत से था। देखो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ। चलो, इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, मेवाड़। आपको पता होगा कि उदय सिंह की रक्षा किसने की थी? उदय सिंह और चंदन जब सोए हुए थे तब पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया था। ठीक है, बनवीर जब मारने आया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो पन्नाधाय की कहानी आपने सुनी होगी। इनका संबंध किस रियासत से था? मेवाड़ रियासत से था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मांडलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपको बताना है कि मांडलिया आभूषण जो है वो शरीर के किस अंग पर या किस भाग पर पहना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है पैरों में, नाक में, गले में, कान में। जल्दी से बताइए, मांडलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैरों में, नाक में, गले में, कान में। जल्दी से। चलो, इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, यानी कि मांडलिया आभूषण गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में। आगे,
तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? जल्दी से बताओ, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लोक देवता तेजाजी जो थे उनकी घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम क्या था? लीला, लारी, किराड़, लीलन। जल्दी से बताओ तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लीलन। आपने गाना सुना होगा, लीलन प्यारी जय 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 गढ़ गिरनार है, तो वही गाना है ये। तो लीलन प्यारी गाने के अंदर भी नाम आता है, तो लीलन कौन है? तेजाजी की घोड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 5 पीरों में शामिल नहीं है। ऐसे कौन से लोक देवता है जो कि 5 पीरों में शामिल नहीं है, उनको आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मेहाजी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी। इनमें से तीन लोक देवता तो शामिल है, लेकिन एक नहीं है। उन एक की पहचान कीजिए, आपके कौन से शामिल नहीं है, जल्दी से बताइए। मेहा जी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके तेजा जी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजा जी 5 पीरों के अंदर शामिल नहीं है। 5 पीर कौन कौन से है? 5 पीरों आपके एक ट्रिक याद रखनी है आपको, पोहा गरम, पोहा गरम। तो पोहा गरम से आपको ये 5 पीर याद हो जाएंगे, ठीक है। गरम, देखो प से हो जाएगा पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से ये मेहाजी मांगलिया, और र से हो जाएगा आपके रामदेव जी, और म से पोहा गरम, ह से आपके हड़बू जी। देखो प से पाबू जी, ह से हड़बू जी, ग से गोगा जी, र से रामदेव जी, और म से मेहाजी मांगलिया। ये 5 पीर हो गए। तेजा जी इसमें शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तेजा जी एक 5 पीरों में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? आपको बताना है कि ऐसी कौन सी सभ्यता स्थल है जहाँ से जुते हुए खेत मिले हुए हैं। आहड़ से, पीलीबंगा से, धोलावीरा से, या कालीबंगा से? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आहड़, पीलीबंगा, धोलावीरा या कालीबंगा? तो आपको जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि कालीबंगा। कालीबंगा ऐसा स्थल है जहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 18 जून 1576, 25 जून 1576, 18 जुलाई 1576, 18 जून 1572। जल्दी से कमेंट करो। चलो, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताओ। 18 जून 1576, 25 जून 1576, 18 जुलाई 1576 या 18 जून 1572? जल्दी से। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। किसके बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप वर्सेस कौन थे? वर्सेस था अकबर। इन दोनों के बीच में अकबर का प्रतिनिधि कौन था? मानसिंह। कौन था? मानसिंह। तो इनके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? जल्दी से बताओ, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है आपके गोगुंदा, सलुम्बर, भिलवाड़ा, चावंड। जल्दी से बताओ महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? जल्दी से कमेंट करो। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, या नहीं, ऑप्शन डी, यानी कि चावंड। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको पूछे तो कहाँ हुई थी? चावंड में। लेकिन आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था गोगुंदा में। लेकिन महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी उनके चावंड के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कान का कच्चा किस शासक को कहा जाता है? कान का कच्चा किस शासक को कहा जाता है? ये आपको जल्दी से बताना। चलो बताओ, ऐसा कौन सा शासक है जिसको कान का कच्चा कहा जाता है? ऑप्शन है अजीत सिंह, विजय सिंह, भीम सिंह, विजय सिंह। अरे सॉरी, विजय सिंह 2 बार रिपीट हो गए, लेकिन बताओ अजीत सिंह, विजय सिंह, भीम सिंह, विजय सिंह, चारों में से कौन सा है? कान का कच्चा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, अजीत सिंह। आपको ध्यान होगा कि दुर्गादास राठौड़ ने पाल पोस कर जब अजीत सिंह का बहुत कठिन समय चल रहा था, उस समय अजीत सिंह का साथ दिया था किसने? दुर्गादास राठौड़ ने। लेकिन जब दुर्गादास राठौड़ ने इसकी संरक्षण किया, बहुत मेवाड़ में वगैरह घूमता रहा ये, तो जब ये बड़ा हो गया, जब शासक बन गया अजीत सिंह ने क्या किया? लोगों के कहने पे आके, बहकावे में आके क्या किया? दुर्गादास राठौड़ को राज्य से निष्कासित कर दिया। इसीलिए इसे कान का कच्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कान का कच्चा। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है मीराबाई, गौरीबाई, लक्ष्मीबाई, रानाबाई। जल्दी से बताओ। चलो, वागड़ यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर ऐसी कौन सी लोक देवी हुई है जिसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? वो आपको बताना है। मीराबाई को, गौरीबाई को, लक्ष्मीबाई को, या फिर रानाबाई को? जल्दी से बताओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी कि गौरीबाई। गौरीबाई को क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा शासक है जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि अपनी जिद के लिए प्रसिद्ध था, जो एक बार ठान ले तो वो करेगा ही करेगा? ऐसा कौन सा शासक था? वो आपको बताना है। ऑप्शन है हमीरदेव, रतन सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह। जल्दी से बताओ। चलो, वह कौन सा शासक था जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था? कौन है? जल्दी बताओ। हमीरदेव चौहान, या फिर रतन सिंह, या फिर महाराणा प्रताप, या फिर उदय सिंह? जल्दी से बताओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान एक ऐसा शासक था जो कि अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि हम तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। ठीक है, जैसे इसका इनके लिए बहुत फेमस लाइन है ये।
अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय रानी पद्मिनी ने जौहर भी किया था, तो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया और जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा था वो आपको बताना है। ऑप्शन है मोइनाबाद, चित्राबाद, मोहम्मदाबाद, खिजराबाद। जल्दी से बताओ, जल्दी से। मोइनाबाद, चित्राबाद, मोहम्मदाबाद और खिजराबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसका पुत्र था खिजर खां। कौन था? खिजर खां। तो खिजर खान के नाम पे, इनका पुत्र था खिजर खां, तो खिजर खां के नाम पे इसने क्या किया, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया। क्या नाम रख दिया? खिजराबाद नाम रख दिया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? जल्दी से बताओ, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ बताओ जल्दी। कुड़की में, मेड़ता में, पनेर में, सुरसरा में। जल्दी बताओ। तो मीराबाई का जन्म होता है, ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन ए कुड़की। कुड़की जो कि पाली के अंदर पड़ता है, पाली और नागौर की बॉर्डर पर पड़ता है, लेकिन पाली में आता है। तो कुड़की कहाँ पे है? पाली में। तो कुड़की पाली के अंदर मीराबाई का जन्म होता है। मेड़ता के अंदर तो मीराबाई का पालन पोषण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पनेर में तो ये तेजाजी की पत्नी का संबंध है पनेर से, और सुरसुरा यानी कि इसका संबंध भी तेजाजी से था। लेकिन मेड़ता में और कुड़की का संबंध किससे है? मीराबाई से। लेकिन जन्म कहाँ हुआ? तो कुड़की पाली में। और पालन पोषण कहाँ हुआ मीराबाई का? तो आप कहोगे मेड़ता के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बस तो ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो चुके हैं। आपके ऐसे करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। आपको सारे क्वेश्चन इस चैनल पर मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपको देखते रहना है, और उन सारे क्वेश्चन आप धीरे धीरे करके याद करते रहिए। और BSTC के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं प्रश्नों में से आ जाएंगे, ये आप पूरा विश्वास करके रखिए। तो आपको सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो अच्छे से रट लेने हैं, रट लीजिए, क्योंकि ये GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं छाट के लाता हूँ, आपको अच्छे से रट लेने हैं। आप इधर उधर बहुत सारा कंटेंट ढूंढोगे लेकिन मिलेगा नहीं, इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ढंग से आपको एक बार रट लेने हैं, ताकि आप अपने BSTC के अंदर GK के 50 प्रश्न पूरे सही ढंग से कर पाओ। चलो, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो बहुत डेली आपको ऐसे वीडियोज आपको हमारे चैनल एकलव्य क्लासेस पर मिलते रहते हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।